single day. I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ कैन, कैन का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के कैपेसिटी की बात होती है, मान लिया किसी की कैपेसिटी की बात हो रही है कि क्या वह ये काम कर सकता है, क्या कोई इतना वजन उठा सकता है, क्या वह ये कार्य कर सकता है, तो जब ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे कैन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कैन के बारे में बताना चाहूंगा, फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि कैन हम लोग तब यूज करेंगे जब वहां पे कैपेसिटी की बात होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैपेसिटी की ही बात होती है, तो वहां पे कैन का यूज हम लोग करते हैं। और कैन के लिए मान लिया कोई सब्जेक्ट का अगर पर्टिकुलर हो, तो इसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ सिर्फ कैन का यूज कर सकते हैं। ये एनी सब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं एवरी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना, कोई कोई टाइम वर्ड का यूज होता है, उसमें कहा जाता है कि आप ही के साथ यूज कर सकते हैं इसका, बट आई के साथ इसका डिफरेंट रहेगा। लेकिन कैन है, कैन के साथ आप किसी भी एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो मान लिया अगर किसी से कहा जाए कि किसी से पूछा जाए कि क्या तुम 50 kg उठा सकते हो, मान लिया ये हमारा सवाल है, तो क्वेश्चन किस टाइप बनेगा, किस तरह से बनेगा, फॉर्मूला क्या होगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फॉर्मूले के बारे में। और उसका फॉर्मूला होगा पहला, कैन यू एक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला है, कैन यू एक्शन। तो अगर हाँ मैं यह काम कर सकता हूं, हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, तो इसके लिए होगा हमारा पॉजिटिव में क्या होगा आंसर, यस आई कैन एक्शन। क्या होगा, यस आई कैन एक्शन। एक्शन मतलब वह कार्य जो भी आपको करना है, जो भी आपको कार्य करना है, वो सब वर्क यहाँ पे एक्शन में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नो के लिए नो आई कैंट एक्शन या फिर कांट एक्शन जिसको कहते हैं। कैन नॉट को कांट पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कैन नॉट, जिससे आपको डाउट ना हो। कैन नॉट एक्शन। तो ये हुआ हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है कि कैन यू एक्शन, क्या तुम ये काम कर सकते हो, यस आई कैन एक्शन, हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, नो आई कांट एक्शन, मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर बनता है आपका एक फॉर्मूला, एंड इट विल बी योर फर्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला फर्स्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। उसके बाद इसी के बेस पे एग्जांपल एक, जैसे मान लिया आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम पढ़ा सकते हो। किसी ने पूछा कि क्या तुम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, ऐसे मान लिया किसी ने पूछा, तो वहां पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से। यहां पे देखते हैं, जैसे क्या तुम, यहां पे तुम की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कैन पहले लिखेंगे कैन। सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू कैन यू। एक्शन हमारा क्या है, टीच टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है ना, तो कैन यू टीच टू स्टूडेंट्स, क्या तुम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। तो अगर पॉजिटिव में आंसर है तो क्या होगा, यस आई कैन टीच टू स्टूडेंट्स, हाँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूं। और नो के लिए नो आई कैन, नो आई कांट, एक कैन नॉट है आपका, नो आई कांट टीच टू स्टूडेंट्स। तो कैन यू टीच टू स्टूडेंट्स, आई कैन टीच टू स्टूडेंट्स, नो आई कांट टीच टू स्टूडेंट्स, नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता या फिर मैं पढ़ा सकता हूं। तो ये हो गया इस फॉर्मूले का एग्जाम्पल। अब अगर मान लिया आपको बोलना है कि क्या वह यह काम कर सकता है,
क्या वह 50 kg उठा सकता है, क्या वह बच्चों को पढ़ा सकता है। कुछ जब ऐसे टाइप के सेंटेंस हो तो देखिए हमारा फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। फॉर्मूला हम लोग का बनेगा कैन ही एक्शन, कैन ही एक्शन, क्या वह यह काम कर सकता है। कोई भी वर्क एक्शन की जगह पे आप ऐड कर देंगे। तो कैन ही एक्शन, यस ही कैन एक्शन, हाँ वह यह काम कर सकता है। अगर नेगेटिव में आंसर है तो नो ही कांट या फिर कैन नॉट एक्शन। ओके, ये आपका सेकंड फॉर्मूला। कैन ही एक्शन, यस ही कैन एक्शन, नो ही कांट एक्शन। ओके, तो मान लिया किसी ने किसी से पूछा, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम 50 kg वेट उठा सकते हो। तो उसने कहा हाँ मैं उठा सकता हूं, लेकिन उसने दूसरे दोस्त से पूछा क्या वह 50 kg वेट उठा सकता है। तो उसने कहा नहीं वह 50 kg वेट नहीं उठा सकता। तो जैसे मान लिया यही हमारा क्वेश्चन है अगर कि क्या वह 50 kg वेट उठा सकता है, तो हमारा एग्जाम्पल के बेस पे क्या बनेगा सेंटेंस। सेंटेंस बनेगा कैन ही एक्शन क्या है 50 kg उठाना। ओके, 50 kg वेट उठाना या फिर 50 kg उठाना। तो कैन ही लिफ्ट 50 kg, अगर हाँ वह उठा सकता है तो क्या हो जाएगा, यस ही कैन लिफ्ट 50 kg, हाँ वह 50 kg उठा सकता है। अगर नो के लिए हो जाएगा नो ही कांट या फिर कैन नॉट लिफ्ट 50 kg, नहीं वह 50 kg नहीं उठा सकता है। तो ये था आपका सेकंड फार्मूला जिसके बेस पे बताया गया आपको कि क्या वह यह काम कर सकता है, क्या वह 50 kg उठा सकता है, हाँ वह उठा सकता है, नहीं वह नहीं उठा सकता। चलिए मान लिया अभी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या तुम कोई काम कर सकते हो। मान लिया इस तरह से पूछा गया कि आपसे कि क्या तुम कंप्यूटर चला सकते हो। तो आपने इस तरह से कहा कि नहीं मैं नहीं कंप्यूटर चला सकता, लेकिन वह कंप्यूटर चला सकता है। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो कैसे होगा, जैसे कैन यू एक्शन में कोई भी एक्शन, ऑपरेट द कंप्यूटर, लिफ्ट 50 kg और तरह तरह के ये सब ऐड हो जाएंगे। तो क्या तुम कोई काम कर सकते हो, कैन यू एक्शन, नो आई कांट एक्शन, नहीं मैं यह नहीं कर सकता, नो आई कांट एक्शन, लेकिन वह यह काम कर सकता है, वह यह चीज कर सकता है। नो आई कैन नॉट एक्शन बट ही कैन एक्शन, लेकिन वह यह काम कर सकता है। तो जब इस तरह का सेंटेंस आए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है वहां पर। इससे भी आप और सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक, ये आपका फॉर्मूला थर्ड। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल, जैसे क्या तुम कंप्यूटर चला सकते हो। बहुत लोग को कंप्यूटर चलाने मान लिया अवेयर नहीं होते हैं इसलिए नहीं चला पाते। तो मान लिया किसी ने किसी से पूछा कि क्या तुम कंप्यूटर चला सकते हो, तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं चला सकता, लेकिन मेरा दोस्त चला सकता है या फिर वह चला सकता है। तो क्या होगा यहां पर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कैन यू ऑपरेट द कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर चला सकते हो। उसने कहा नहीं मैं नहीं चला सकता, लेकिन वह चला सकता है। सो क्या हो जाएगा यहां पर, नो आई कांट ऑपरेट द कंप्यूटर बट
ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता लेकिन वह कंप्यूटर चला सकता है। नो आई कांट ऑपरेट द कंप्यूटर बट ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे भी। ओके, उसके बाद लास्ट आज का फॉर्मूला आपका, मान लिया किसी ने आपसे पूछा कि क्या वह यह काम कर सकता है, क्या वह गोरखपुर जा सकता है, क्या वह ट्रेन पकड़ सकता है, क्या वह फ्लाइट में ट्रेवल कर सकता है। तो अगर मान लिया आपका जवाब है कि नहीं, वह नहीं ट्रेवल कर सकता, मैं ट्रेवल कर सकता हूं, तो यहां पे किस तरह से बताया जाएगा उसका हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला। ओके, तो मान लिया क्वेश्चन आपका बनेगा कुछ इस तरह से कि कैन ही एक्शन। क्वेश्चन आपका ये हो गया, कैन ही एक्शन, क्या वह काम कर सकता है। तो आपका आंसर होगा नो ही कांट एक्शन बट आई कैन एक्शन। नहीं, वह यह काम नहीं कर सकता लेकिन मैं यह काम कर सकता हूं। इट इज योर फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, तो कैन ही एक्शन, नो ही कांट एक्शन बट आई कैन एक्शन। मान लिया आपके दोस्त से पूछा गया कि क्या तुम ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हो, कैन यू ट्रेवल बाय ट्रेन। मान लिया इस तरह से क्वेश्चन है, या फिर अपने दोस्त से पूछा गया, आपके दोस्त के बारे में पूछा गया कि क्या वह ट्रेवल कर सकता है ट्रेन से। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, कैन ही ट्रेवल बाय ट्रेन। तो मान लिया वह ट्रेवल नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, नो ही कांट ट्रेवल बाय ट्रेन लेकिन मैं कर सकता हूं, बट आई कैन ट्रेवल बाय ट्रेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैन का यूज आप किस 4 तरह से आपको डिटेल में बताया गया, आगे आप प्रैक्टिस करके और भी क्रिएट कर सकते हो। और कैसे मैंने कैन का यूज करके यहाँ पे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाए आपके सामने, है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो। आज का क्लास में आपको बताया गया कि कैन का क्या यूज है। जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं, जब भी मान लिया कहते हैं कि क्या तुम यह काम कर सकते हो, क्या तुम यह काम कर सकते हो, ऐसे करके जब सेंटेंसेस होते हैं तो हम लोग कैन का यूज करते हैं वहां पर। कैन का आज मैंने आपको 4 फार्मूलाज बताए, उनके बेस पे आपको एग्जाम्पल भी बताया गया। अब मैं कुछ आपको एक्शंस देने वाला हूं, उनके बेस पे आप इन सब फार्मूले के बेस पर उन एक्शंस को ऐड करके आप होमवर्क प्रिपेयर करोगे अपना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्शंस के बारे में। कुछ आज का आपका होमवर्क एक्शंस होंगे सब, जैसे लिफ्ट 100 kg। लिफ्ट 100 kg मतलब होता है 100 किलो उठाना। ठीक, तो आप क्वेश्चन बना सकते हो कि कैन ही लिफ्ट 100 kg, कैन यू लिफ्ट 100 kg, ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। ये पहला हो गया। उसके बाद ऑपरेट कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हो, ऐसे करके क्वेश्चन जब आएंगे तो। और क्रैक आईआईटी, क्या तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आईआईटी होता है ना, आईआईटी एनआईटी, जो भी आपको पसंद, नीट पसंद होगा, किसी को नीट तैयारी कर रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसा जिनका चॉइस है अपना ऐड कर सकते हो आप। यूपीएससी भी कर सकते हो एज यू विश। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू। चलिए, आप ऑप्शंस मिल गए आपको। और क्या कह रहा था कि और किस तरह से आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे लिफ्ट 100 kg, ऑपरेट कंप्यूटर, क्रैक एनआईटी नीट एनी एग्जामिनेशन। उसके बाद हो गया टीच टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पढ़ाना, स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्पीक इंग्लिश। मान लिया किसी से पूछा गया क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता।
तो ये थे आपके 5 आपके एक्शंस जिनके बेस पे आपको सभी फॉर्मूलाज के बेस पर इन सभी एक्शंस को रख के आपको न्यू सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं होमवर्क कॉपी में। तो आज का जो भी क्लास है मैं उसको स्टार्टिंग से कर देता हूँ, बस सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिनिश करते हैं आज का क्लास। तो आ जाते हैं हम लोग स्टार्टिंग पर एकदम। ये रहा आपका स्टार्टिंग, और आज के स्टार्टिंग में जैसे कि आपको बताया गया कि क्या टॉपिक है, यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम लोग करेंगे तब जब कैपेसिटी की बात होगी कि किसी व्यक्ति का क्या कैपेसिटी है। कैन किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। इसके बाद इसका पहला फॉर्मूला है या, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यह चीज़ है उसका एग्जाम्पल और सेकंड फॉर्मूला। नेक्स्ट यह एग्जाम्पल है, थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूले का एग्जाम्पल, फोर्थ फॉर्मूला उसका एग्जाम्पल, एंड इन द लास्ट योर एक्शंस। सो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आई होप आज के क्लास से आपको काफी सीखने को मिला होगा, कैसे आप कैन का यूज करेंगे इसका यहाँ पे आपको काफी बताया गया। तो आई होप यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। आई होप यू कैन ऑल पीपल मेक द होमवर्क ऑल्सो। आई होप यू ऑल पीपल कैन मेक सेंटेंसेज ऑल्सो। मैंने भी आपको कैन का यूज कर दिया यहाँ पर, ओके। तो इसी तरह आपको भी कैन का यूज करना है। दोस्तों के साथ जीडी जरूर करिए। ग्रुप डिस्कशन करने से क्या होगा कि आपका इंप्रूवमेंट काफी बेहतर होगा। उसके बाद प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश आएगा, ओके। सो इसका आप सभी फॉर्मूले के बेस पे इसको राइट डाउन करके वहां पे आपको एग्जांपल्स क्रिएट करने हैं, अपने मन से एग्जांपल बनाने हैं। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day